यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होना चाहिए, उसके ये खतरे हैं, उसके वो खतरे हैं। उनसे थोड़ा हट करके मैं ये कहता हूँ, इनसे कब तक एहतजाज करते रहो, ना ही हमारे एहतजाज का इनके ऊपर कोई असर पड़ता है। ये ऐसी जालिम कुव्वतें बैठी हुई हैं जिनके सामने हजारों का मर जाना भी कोई असर नहीं करता। इसलिए मुसलमानों, सबसे अहम बात यह है कि इनसे भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं है कि तुम हमारे कवानीन की हिफाजत करो या हमारे कवानीन से छेड़छाड़ ना करो, बल्कि मैदान में उतर करके ये बताओ कि इस ज़माने में भी तुम सारे कवानीन पर पाबंदी लगाओ, लेकिन मैं शरीयत मुस्तफ़ा पर अमल करके दिखाओ। तुम्हारी परमिशन की ज़रूरत नहीं मुझे दीन इस्लाम पर चलने के लिए। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कवानीन हमारे लिए जान से बढ़ करके हैं। मुसलमानों को आज अमली मैदान में आकर के कवानीन इस्लाम पर अमल करके दिखाना चाहिए कि मेरे अपने घर के कवानीन, मेरे दीन के मामलात, इसको मैं मौत तक गले से लगा करके रहूँगा। ये होता है सबसे बेहतरीन एहतजाज। मैं आपको बताऊं मेरे अजीजों, डरने की कोई बात ही नहीं है। तुम इस तरह के न जाने कितने कवानीन ले आओ, मुसलमान तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत ताहिरा पर कल भी अमल करता था, आज भी अमल करता है। हकीकत बात यह है, यूसीसी ऑलरेडी पूरे इंडिया में चल रही है, सबके कानून एक ही है, थोड़ी सी चंद चीज़ों में अलग अलग रखा गया है। यानी शादी के मामलात को लेकर के या विरासत के मामलात को लेकर थोड़े से कवानीन अलग हो जाते। बाकी बताएं, चोरी करने पर सबका कानून एक है या नहीं? मर्डर करे तो सबका कानून एक ही, क्राइम में सबके कानून एक ही है, सिविल कोड ही है, सब एक ही कानून पर अमल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि हिंदू कत्ल करेगा या मुसलमान कत्ल करेगा तो उसके लिए लॉ की किताब में अलग अलग जुर्माने, अलग अलग सजाएं नहीं है, एक ही सजा है, सबकी एक ही सजा है। हाँ, बस मैरिज एक्ट अलग और विरासत के मामलात अलग बनाए गए हैं, इसको तुम ख़त्म करना चाहते हो। मैं मुसलमानों से कहता हूँ, तो अगर आप इस निशाने पर अपने आप को समझ रहे हैं कि हमको ही हिलाने के लिए सब बनाया गया है, तो मेरे अजीज़ों, आप अपने निकाह मस्जिदों में करते हो, आप अपने निकाह शरीयत के दायरे में करते हो, आपको कभी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप अपने घर के मसाइल मस्जिदों से हल करते हो, उलमाए दीन से मसाइल पूछते हो, तो कभी इन कवानीन के 1000 लागू होने पर भी आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि इन तमाम मसाइल पर एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं, वरना जालिम कुत्ता यही इंतज़ार में है कि मुसलमान कब भड़केंगे, कब बिदकेंगे, अब कब सड़कों पर आएंगे, कब ये तोड़ फोड़ करेंगे और हम दूसरों को डराएंगे कि ये देखो ऐसी वैसी कौम है। ये इसी तरह की कई हरकतों से हमें ले जाया जा रहा है, लेकिन इसका बेहतरीन इलाज यही है कि जब जब तुम मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी कानून की तरफ उंगली उठाओगे, सारे मुसलमान उन कवानीन पर सख्ती से अमल करके दिखाएंगे कि अमल करना तो हमारी ज़िंदगी में है, हमारी ज़िंदगी में। हम लॉ के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे, जो हिंदुस्तान के कवानीन हैं उन सब पर हम अमल कर रहे हैं, लेकिन मेरी नमाज के मुतालिक, मेरे कुरान के मुतालिक, मेरे दीन के मुतालिक जो होगा वो इस्लाम में जो है उसी पर अमल किया जाएगा। कोई ऐसा आदमी मुझे नमाज सिखाने नहीं आ सकता जिसको पेशाब करने का सलीका ना हो। बहरहाल तुम्हारा दीन कंप्लीट है, कामिल है, अकमल है, और इससे बेहतरीन दीन है ही नहीं। इस बात का यकीन लेकर के चलो।